हरियाणा में आशा वर्कर 8 अगस्त से लगातार हड़ताल पर बैठी थी और आज उन्होंने फैसला लिया था कि चंडीगढ़ जाकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके लिए आशा वर्करों ने सरकार को सूचना दे दी थी कि लेकिन सरकार ने ऐसी रणनीति अपनाई कि आशा वर्कर विधानसभा तक ना पहुंच सके। आशा वर्कर की नेताओं को रात से ही नजरबंद कर दिया और जो आशा वर्कर अपने साधन लेकर चंडीगढ़ कूच कर रही थी उनको गाड़ियों से उतारकर सरकारी बसों में बिठाकर दूर दराज इलाकों में उतार दिया। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमन है, गांव रमाना, PHC पाई। तो आज का क्या प्रोग्राम सर कहाँ रोका गया? सर आज का हमारा प्रोग्राम पंचकूला जाने का था, यमनिका पार्क में, और इसका मैसेज हमने सरकार को बहुत दिनों पहले दे दिया था, क्योंकि सरकार के साथ हमारी 2 बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन सरकार ने हर बार नेगेटिव बात की है और हमने उनको पंचकूला आने का लेटर दे रखा था। लेकिन इस बेहूदी सरकार ने हम सब बहनों को रास्ते में ही रोक लिया है। हमारे पहले तो यहाँ पुंडरी के ही चक्कर कटवाए सर सरकार ने, उसके बाद हम जबरदस्ती यहाँ अपनी मर्जी से उतरे हैं और हम बहनों ने यहीं पे धरना धर लिया। सर यहीं पे धरना स्टार्ट हो गया। कई बहनों को डांड रोका गया, कईयों को अम्बाला रोका गया, कईयों को पुंडरी में। और सर जो हमारी प्रधान थी ना, हमारी प्रधान को कल रात से ही पुलिस ने घेराव कर रखा उनके घरों का, और रात से ही वो अंडरग्राउंड कर रखी है। ना ही तो सर हमारी बहनों के पास फोन है और ना ही हमें ये पता उनके साथ कैसा व्यवहार कर रखा है। पता नहीं हमारी बहनों का क्या साथ क्या हो रहा है उनके साथ। हाँ जी सर, पूरे हरियाणा की हमारी 22,000 आशा वर्कर जाने वाली थी और हमारे साथ हमारी CITU यूनियन और किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ, सब हमारे साथ थे सर। कहाँ से हो? हम हिसार से जी, आज प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, क्या कहना है? वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। सरकार ये जानती है क्या हमने ऐसे करके हमारे साथ धोखा करके हमने इनका प्रदर्शन फेल कर दिया? फेल नहीं किया है, हमारे जोश को जागरूक किया है। और इतनी झूठी सरकार है, बार बार कहती है 26,000, हम इनको 19,000 देते हैं। कभी सरकार खुद कहती है हम इनको 18,000 देते हैं। सरकार कहती है कि हम 1900 रुपए टीकाकरण के देते हैं। कहाँ देते हैं सरकार? झूठी। ये अपने खुद के जो बोलते हैं उसी बात पे कायम नहीं रहते, तो ये क्या करेंगे? तो है ना? आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति रहेगी सरकार को सबसे पहले उल्टा करने के लिए, और राज्य कमेटी का जो फैसला होगा प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए, वही हमारा आगे फैसला आगे चलेगा धरना। क्या नाम है जी? मेरा नाम नीता देवी है जी। कहाँ से हो? हिसार से। आज आप लोग पंचकूला प्रदर्शन के लिए गए थे, तो क्या रहा? प्रदर्शन के लिए गए थे जी, ठीक ठाक प्रदर्शन के लिए पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इतना गलत व्यवहार किया है। पहले तो जेंट्स आए थे, वो सब कुछ देख के गए हैं, फिर उन्होंने फोन किया जाके, फिर लेडीज पुलिस को बुलाया। लेडीज पुलिस हमारे से कम 10 गुना थी। पहले उन्होंने एक बस में बिठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर तीसरी जगह ले गए, और अब यहाँ लाके खड़ा कर दिया। ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई सामान है, हमारा सामान भी सब कुछ वही रह गया है। तो आपको अब पता है कहाँ पर छोड़ा है? हाँ जी, कैथल बस स्टैंड पे छोड़ा है जी। तो घर कैसे जाओगे? घर कैसे जाए जी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बेटी का नारा दे रहे हो, कहाँ है आपकी बेटियां? ये रोड पे लाकर खड़ी कर दिया अपने बेटियों को, यही दिया है क्या बेटी का नारा? अब ये बेटी आपकी जाएंगी कैसे? कम से कम शुद्ध बुद्ध तो ले लो आप। आज तक क्या किया सरकार ने हमारा? और सारा काम सरकार को हम देते हैं करके। जो डॉक्टर हैं, कुछ भी है, कोई किसी को ये पता है कि कौन जच्चा है, कौन बच्चा है, किसका टीकाकरण होना है, किसका क्या कुछ होना है? आज चिराई योजना आ गई, आज फलानी योजना आ गई, आज ढिमकी योजना आ गई। क्या बात? ऐसी में बैठे बैठे बताओ, हाँ ये एक दिन आके हमारे साथ सर्वे करके देखो, तब पता चलेगा ना कैसे होते हैं। 4,000 में तो ये एक दिन भी नहीं निकालते, और हम पूरा महीना निकालते हैं 4,000 में। सरकार क्या समझ रही है? हम पागल है क्या? नाम है जी? प्रोमिला नारनौंदरपन से। आपकी जो मांगे हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन, काफी दिनों का, काफी सालों से अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मांगे क्या हैं और आज का जो प्रदर्शन है वो किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है? हमारी मेन मांग तो यही है कि हमारे को कर्मचारी घोषित किया जाए और 4,000 से हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। जो सरकार ने 2018 में हमारे साथ समझौता किया था, उसको जल्द से जल्द पूरा करे, हमारे जो पैसे हैं हमें वापस करे, और हमारे ऑनलाइन काम को बंद करे, क्योंकि हमारे को सरकार उतनी सैलरी दे। अगर ऑनलाइन काम करवाना है तो हमारे को 50,000 सैलरी दे। तो अब कितनी सैलरी मिल रही है? हमारी सिर्फ 4,000 सैलरी है। तो 4,000 रुपए से गुजारा हो जाता है?
चप्पला दूध भी को नहीं आंदा जी 70 वाली वे भी दूध हुआ करके उन्होंने भी 400 रुपये निकले हैं और वे भी हमारे कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। आज तक मेरी जितनी बहनें हमारे से अर्बन से भी पहले गांव वाले लगी, आज तक भी किसी बहन को अपने पैसे का हिसाब नहीं आया। कब हमारे ड्रेस के पैसे आते हैं, कब हमारे टीकाकरण के आते हैं, कब हमारी 4000 सैलरी, आज तक हमारे को ये पता चला ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे मिलते नहीं। 6-6 महीने में एक बार डाल दे हैं। हड़ताल कितनी दिखा है कि ये रोड़ा करेंगी, बस वो पैसे डाल दे सोते चुप होंगी। अब फिर सरकार ने 2 महीना की डाल दी, वो काम के उनमें एक भी हमारा आधा भी पैसे को नहीं मिलते। तो ये बताओ कैसे काम चलाए हम? कितनी आपकी? 24 घंटे। तो अब आप जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, उन्हीं का आपका डिपार्टमेंट, तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहिए? वो तो औरत है, वो तो औरत की औरत, वो समझ सकती है गृहस्थी कैसे चलती है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकलते हैं, घर में सास ससुर है, सभी को छोड़ के निकलते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारे को डिलीवरी के साथ 3-3 दिन लग जाते हैं, और फिर ये कहते हैं प्राइवेट में कैसे वो बंदे चले जावे। कोई नहीं करे, आवाज तो उठाओगी, कोई ना, फिर वो कौन सी वो है? तो वो ये बात सोचे, अगर भाई आशा वर्कर अपने घर कैसे चला रही है, वो एसीओ में बैठे यहाँ ऑर्डर दे देते हैं, ये बहुत सारी योजनाएं लागू कर देते हैं। हम फील्ड में कोरोना में हमारी कैसी हालत की थी, मोदी क्या कह रहा है, विदेशों में वाहवाही वो कर रहा है, अगर आशा वर्कर नहीं होती मोदी को कौन वाहवाही देता। अनिल विज कह रहा है हमारी आशा वर्कर, जब तो उनको आशा वर्कर, जब उनकी भलाई मिलती है जब तो आशा वर्कर दिखती हैं, बाद में क्या सोरे लगती है? वो हमारा सोरा लगता है, कुछ भी नहीं करता वो हमारे लिए, सिर्फ काम का बर्डन और प्रेशर इतना बनाती है सरकार हमारे ऊपर, हमारे प्रधानों को उठा लेती है। कल हमारे घरों पे पुलिस गई हुई थी, मैं खुद प्रधान हूँ नारनौंद की, हमारे घर 3 बंदे सिविल वर्दी में गए हुए थे, हम वहाँ से निकल गए, तो इसीलिए हम घर से निकले, दूसरी आशा वर्करों के निकल गए, अपने जल्दी निकल गए, और वहाँ से फिर हम यहाँ पे पहुंच गए पंचकुला 1:30 बजे, और रात में यहाँ पे साइड में गाड़ियां वो करके रोड पर सो गए, अपने चादर वगैरह ले रहे थे, और आज वे चादर भी कोनी, चादर भी पंचकुला ने रख ली, खट्टर की वहाँ चादर भी पड़ रही, हमारी चादर भी रख ली उसने, उसका कफन है वो है, कफन है वो, इतनी सारी चादरें पैसे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।